सिम 3 अपने लाइफ टाइम हाई से 61% डाउन है। क्या है यहाँ से रिकवर कर सकती है? आज हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं और ये कितना नीचे जा सकती है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। सिम 3 का मार्केट कैप 6000 करोड़ का है और ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 52 वीक लो है 847 रुपीज़ का कंपनी का, और ये कंपनी एक मार्केट लीडर है, एक ग्लोबल लीडर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लोबल लीडर है ये एयर कूलिंग में, और हम स्टॉक पी देख सकते हैं 35 का स्टॉक पी है कंपनी का, और आरओसी देखिए कंपनी का, एक अमेजिंग आरओसी है कंपनी का, 37% का आरओसी है कंपनी का, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पर अब हम एक बार इसका पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पेयर कंपैरिजन में भी कंपनी हमें सबसे अंडर वैल्यूड नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर 35 का पी है कंपनी का और बाकी सब कंपनीज का पी से ज़्यादा है। सिर्फ क्रॉम्पटन का पी इसके आसपास है, 34 का पी है क्रॉम्पटन का। तो ये यहाँ पर एक अंडर वैल्यूड कंपनी नजर आती है। और मीडियन पी देखिए 51 का मीडियन पी है इंडस्ट्री का, जहाँ से हमें ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड नजर आती है। एक बार अब हम इसका आरओई भी देख सकते हैं। आरओई सिर्फ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आरओई इससे ज़्यादा है, बाकी सब कंपनीज का आरओई इससे कम है, और सिम्फनी का आरओई 32 का है। अब हम एक बार इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट, सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं आया था। उसका रीज़न था मॉनसून जल्दी आ गया इस साल, जिसकी वजह से जो इनके एयर कूलर्स की जो सेल्स है वो बहुत कम हो गई, और जिसकी वजह से जो इनकी सेल्स 163 करोड़ की सेल्स बुक की थी कंपनी ने। और यहाँ पर हम अब एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कंपनी में अमेजिंग ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पर 500 करोड़ से 1500 करोड़ का हो गया है इनका जो सेल्स है, मतलब 3 टाइम्स हो गया विद इन 10 ईयर्स, जो कि एक अमेजिंग ग्रोथ है। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कंपनी का। यहाँ पर 2018 तक 25% के आसपास रहता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक हिट आया कोविड की वजह से, और इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए होंगे। और सिर्फ सिम्फनी की ये बात नहीं है, बाकी सभी जो इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं, सभी कंपनीज में ऐसा हमें ट्रेंड देखने को मिला है कि जो कोविड के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 12% का लो हिट किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ने, और उसके बाद रिकवर किया 15%, 20% पर आ गए हैं अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ये 25% के आसपास मेंटेन कर सकती है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इनकी सेल्स जो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर हो गई थी 4 इयर्स तक, वो भी अभी रिकवर कर गई है। यहाँ पर एक ह्यूज ग्रोथ देखी गई है कंपनी की सेल्स में, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अब हम एक बार इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल कंपनी ने डायल्यूट नहीं किया। इक्विटी 14 करोड़ की थी 2017 में, और अभी भी 14 करोड़ की है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पर कंपनी अपने दम पर ग्रोथ करने के को देख रही है यहाँ पर। और जो इनका रिजर्व्स है 270 करोड़ से 770 करोड़ का हो गया है, एक अमेजिंग ग्रोथ है, एक ह्यूज ग्रोथ है इनके रिजर्व्स में। और बोरोइंग्स देखिए कंपनी की, बोरोइंग्स 142 करोड़ से 5 करोड़ की हो गई है, मतलब बोरोइंग्स कंपनी ने जीरो कर दी है। अब कंपनी एक डेट फ्री कंपनी बन गई है। यहाँ पर अब हम इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें नजर आता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को लगातार कैश में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पर 260 करोड़ का कैश जनरेट किया था कंपनी ने लास्ट ईयर, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पर अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखता है कि 12% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, और जो 88% जो ह्यूज शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कंपनी यहाँ से हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, फंडामेंटली कंपनी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और अब हम एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमें पता चलता है कि कंपनी 61% डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ये कंपनी कितना नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर 820 का जो ह्यूज सपोर्ट है कंपनी का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2018 में भी इसी सपोर्ट पर इसने सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर 2020 में भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था कंपनी ने, और 22 में भी, और यहाँ पर 2024 में भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। वापस ये 2025 में इसी लेवल पर सपोर्ट लेने आ रही है। ये लेवल है हमारा 820 रुपीज़ का, 820 रुपीज़ का ये सपोर्ट है हमारा, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है यहाँ पर। और ये
जो यहाँ से 5-6% बस दूर है ये लेवल, और यहाँ से हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6% डाउन जाते हुए नज़र आती है। हो सकता है एक बार यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया था इस लेवल को, शायद ऐसे ही ब्रेक करके ये वापस आए, पर ज़्यादा चांसेस यही है कि ये कंपनी यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो अब हम देख लेते हैं इसके टारगेट्स को। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है इस कंपनी में वो है 1200 का। यहाँ पर 1200 यहाँ से कितना दूर है? 1200 यहाँ से 42% दूर है, और ये मुझे लगता है विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर ये गेन आ जाएगा हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर लगेगा ये गेन आने में, और 1 ईयर में ये बहुत ही अच्छा गेन है। और अब हम देख लेते हैं कि सेकंड टारगेट क्या है इस कंपनी में हमारा। सेकंड टारगेट है हमारा 455 रुपीज़ का। ये टारगेट क्यों लिया है मैंने? क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 7 बार, मतलब 7 टाइम्स इसने यहाँ इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया है, और ये यहाँ से 66% दूर है, और ये हमारा सेकंड टारगेट है इस स्टॉक में। ये लेवल है 1450 रुपीज़ का हमारा सेकंड टारगेट है। ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट टारगेट क्यों लिया 1200 रुपीज़ का? क्योंकि ये एक रेंज बना रहा था यहाँ पर, हम देख सकते हैं, इसलिए मैंने ये फर्स्ट टारगेट 1200 को माना है और सेकंड टारगेट 1450 रुपीज़ को माना है। अब हम एक बार थर्ड टारगेट देख लेते हैं। थर्ड टारगेट जो है कंपनी का वो है 1871 रुपीज़ का, 1870 रुपीज़ का। यहाँ पर 3 बार रेजिस्टेंस लिया था कंपनी ने यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था कंपनी ने। तो ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट है इसमें, और ये टारगेट मुझे लगता है विद इन 2 ईयर्स ये कंपनी अचीव कर सकती है। और ये टारगेट कितना दूर है? 118% दूर है, मतलब हमारा पैसा 2.2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम 1 लाख लगाएंगे इस कंपनी में तो 2,20,000 हो जाएगा वो पैसा। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।